Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav, and this is my ninth chapter of public facility. This is civics subject, so let's understand this chapter public facility. नाम से ही क्लियर है पब्लिक फैसिलिटी, इसका मतलब ये हो गया आम पब्लिक को या लोगों को जो सिटीजन है कंट्री के, उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। जैसे फैसिलिटी वाटर को लेके हो सकता है, फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो सकता है, फैसिलिटी रोड डैम, ये सभी चीज़ें, हॉस्पिटल कॉलेज, ये सभी क्या है, पब्लिक फैसिलिटी है। इनमें से एक चीज़ भी अगर नहीं रहे तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो आज हम लोग समझेंगे द मीनिंग ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, एडवांटेज ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर. So let's understand the first topic of public facility. Water and the people of Chennai. यहाँ पे बताया गया है वाटर के बारे में और जो लोग चेन्नई में रहते हैं उसके बारे में। मतलब ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, चेन्नई के पीपल के लोगों का। जैसे यहाँ इस टॉपिक को समझाने के लिए इसके बारे में लिखा गया है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक मिस्टर रामा गोपाल लिव इन द अन्ना नगर चेन्नई। यहाँ पे कहा गया है कि एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सरकारी दफ्तर के सबसे अच्छे सीनियर ऑफिशियल अधिकारी हैं, जिनका नाम मिस्टर रामा गोपाल है और जो कि अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं। दिस एरिया लुक लस एंड द ग्रीन विद द लोन। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको बहुत ही लस नज़र आएगा, मतलब प्रचुर नज़र आएगा, और ग्रीन विद द लोन मतलब यहाँ पे घास का मैदान नज़र आएगा। मेंटेन बाय द जेनरस स्प्रेइंग ऑफ द वाटर। यहाँ पे ये जो मैदान है इसको मेंटेन किया जाता है, प्रचुर मात्रा में यहाँ वाटर सप्लाई है, इसलिए यहाँ पे स्प्रेइंग करके वाटर सप्लाई को मैदानों में बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। बंगलो हैव टेप वाटर फॉर द मेजर ऑफ द डे। बिल्कुल बंगलों में क्या है, वहाँ पे बड़े बड़े बंगलों हैं जहाँ पे टेप है, नल है, और यहाँ पे वाटर जो है एक मेजर पार्ट निभाता है, एक मेजर एलिमेंट है या एसेंशियल थिंग है जो कि इस जगह का मेन थीम है, जिसमें वो प्रचुर मात्रा में आपको मिलता है। ऑन डे व्हेन द वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट। एक दिन ऐसा हुआ कि वाटर सप्लाई क्या हो गया, इनएडिक्वेट हो गया, अपर्याप्त हो गया, खत्म हो गया, या आप कह सकते हैं सप्लाई नहीं हुआ। मिस्टर रामा गोपाल स्पीक टू द सीनियर ऑफिशियल whom he know in the म्यूनसिपल वाटर बोर्ड। मिस्टर रामा गोपाल जो सीनियर ऑफिशियल थे वो जानते थे किसी को म्यूनसिपल वाटर बोर्ड में, उनका जान पहचान था। एंड वाटर टैंकर, और बिल्कुल वाटर म्यूनसिपल वाटर से भी उनका जान पहचान था और वाटर टैंकर से भी उनका जान पहचान था। इजिली अरेंज फॉर हिज हाउस, मतलब उन्होंने तुरंत पानी की व्यवस्था इनके द्वारा करवा दिया। इससे हमको ये समझ में मिलता है कि जो एरिया में अच्छे रहते हैं, जिनके पास पहुंच होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, उनके पास जो पानी की व्यवस्था है वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है, जबकि आम लोगों तक इस तरह का जो फैसिलिटी है नहीं पहुंच सकता। जब बड़े बड़े ऑफिशियल को किसी चीज़ का ज़रूरत होता है तो वो इजीली अरेंज कर लेते हैं, बट यही चीज़ अगर हम लोग मिडिल क्लास के बारे में बात करें और पुअर के बारे में जो कि एकदम नहीं पहुंचता है, तो ये सब दिक्कतें होते हैं। हम लोग तुरंत टैंक नहीं ला सकते हैं, हम लोग तुरंत म्यूनसिपल वाटर बोर्ड से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग आम आदमी हैं। बट कुछ लोग क्या होते हैं, सीनियर ऑफिशियल होते हैं, सरकारी ऑफिशियल होते हैं, उनके पास ये चीज़ आराम से जो है अरेंज हो जाता है। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया अबाउट द वाटर एंड द पीपल ऑफ द चेन्नई के बारे में। So, let's understand the next topic. Water as the part of the fundamental right of the life. बिल्कुल इस टॉपिक में ये बताया गया है कि वाटर क्या है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है सभी लोगों के लिए, लाइफ के लिए, जीवन के लिए। वाटर में सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए। कोई भी लोग इस वाटर से ऐसा नहीं है जिनको वाटर नहीं मिल रहा है या वाटर सप्लाई रोक दिया जाए, सबका ये अधिकार है वाटर का। चलिए इस टॉपिक को भी हम लोग समझते हैं।
वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड फॉर द गुड हेल्थ। बिल्कुल सही कहा गया है, वाटर सबसे ज़्यादा जरूरी है लाइफ के लिए भी और गुड हेल्थ के लिए भी। नॉट ओनली इट इज नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मेनी वाटर रिलेटेड डिजीजेज। यहाँ पे ये कहा गया कि वाटर जो है वो हमारे डे टू डे नीड को ही पूरा नहीं करता है, ये हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर देता है, जिससे हम लोग क्या होते हैं, डिजीज फ्री रहते हैं। अगर सेफ वाटर मिलेगा तभी तो हम लोग को डिजीज नहीं होगा। और वाटर में अगर थोड़ा सा भी अगर वाटर वेस्ट, खराब वाटर है या पॉपुलेटेड वाटर है, जैसे नदियों में केमिकल डाल दिया जाता है या गार्बेज को डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है वाटर जो है कंटामिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा वाटर, और इसका हमें फ्रेश वाटर चाहिए, सेफ वाटर चाहिए, ताकि हमें डिजीज ना हो। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द केसेस ऑफ द डिजीज सच एज डायरिया, डायसेंट्री, कोलेरा। तो ये सभी इंडिया में यहाँ पे ये दिखा गया है, वाटर के कारण बहुत सारा डिजीज हो रहा है, जिसमें डायरिया है, डायसेंट्री है, कोलेरा है। ये कुछ जाने पहचाने डिजीज हैं जो वाटर के द्वारा होता है। डायरिया मतलब दस्त हो गया, पेट चलने का रोग होता है, इसे कह सकते हैं आप। ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 रिपोर्टली डाइड एवरी डे बिकॉज ऑफ द वाटर रिलेटेड डिजीज। भारत में 1600 भारतीय जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम की उम्र के, वो मर जाते हैं वाटर रिलेटेड डिजीज के कारण। मतलब अगर उनको साफ वाटर नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल डिजीज के शिकार में आ जाएंगे और उनका मौत हो जाएगा, वो एक दिन डाई हो जाएंगे। तो इससे पता चल रहा है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेफ वाटर का होना बहुत ही जरूरी होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द वाटर। उन्होंने ये जो संविधान है उसने ये रिकॉग्नाइज किया कि वाटर जो हर व्यक्ति का राइट है, एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट ऑफ द लाइफ। और ये राइट ऑफ द लाइफ फंडामेंटल का एक जो आर्टिकल है वो राइट ऑफ द लाइफ है, और उस राइट ऑफ द लाइफ के अनुसार राइट ऑफ वाटर भी निकलता है। राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ वाटर, इस तरह का राइट ऑफ लाइफ से ही लिया गया है अंडर द आर्टिकल 21। मतलब इसको अंडर आर्टिकल 21 के अनुसार लिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट ऑफ लाइफ जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के पे ध्यान रखता है। जैसे राइट ऑफ वाटर हो गया, राइट ऑफ हेल्थ हो गया, राइट ऑफ एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सी चीज़ें जो है बहुत सारे आर्टिकल बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल एक्सेस। सो इस वीडियो को, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि क्या क्या आज हमने पढ़ा है, उसे रिकॉल करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। आप याद रखिएगा वाटर के इम्पोर्टेंट के बारे में, आप याद रखिएगा राइट ऑफ लाइफ के बारे में कि किस आर्टिकल के अंदर आता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि राइट ऑफ वाटर किस आर्टिकल के अनुसार आता है, राइट ऑफ हेल्थ किस आर्टिकल के अनुसार आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और वाटर से क्या क्या डिजीज हो सकता है ये भी क्वेश्चन आता है। तो आप डिजीज के बारे में याद रखिएगा, डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल है वाटर डिजीज की, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल एक्सेस टू द वाटर। So thank you. This video is completed. The next video we are discussing this topic. Thank you.